नमो लोये सर्वधिकारवती लंकाणं नमो लोये सर्वधिकारवती सिद्धां नमो लोये सर्वधिकारवती आयर्याणं नमो लोये सर्वधिकारवती विद्यायाणं नमो लोये सर्वधिकारवती सावरणं ओंकार बिंदु संयुक्तं विद्यायन्ते योगम् आम्लं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नमः समय साराय स्वामी विद्याचकास्ति स्वभावाय भावाय सर्वकालांतरिक्षे मनाओ पत्र नालक्ष्मणाय अक्षरों तथा कुंचितो काय मुझनाथि तथापि कहानवाणीनां काय मुझनाथि तथापि महात्वाणीनां काय मुझनाथि आकार नाशिका ज्ञान सुखानि बहु राशि फल नमो समय साराय। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, जिसमें 61 नंबर के प्रश्न के ऊपर चर्चा चल रही है। वो शुरू करने से पहले जैसे जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण चेतना है, ज्ञान है। ध्यान से सुनना भैया, जब जीव द्रव्य की पहचान करनी हो तो ज्ञान गुण से उसकी पहचान होती है। जब शक्कर के स्वभाव का परिचय करना है, पहचान करनी है, तो मिठास के लक्षण के द्वारा उसकी पहचान होती है। जब अग्नि के स्वभाव का परिचय कराया जाता है तो उष्णता के लक्षण के द्वारा उसका परिचय होता है। आया समझ में? तो यहाँ प्रत्येक द्रव्य की बात नहीं चल रही है, यहाँ क्षेयो द्रव्य की बात चल रही है। सामान्य क्षेयो द्रव्य की पहचान, उनके स्वरूप की पहचान, उनका स्ट्रक्चर, उनका बंधारण, उसकी बनावट, उसकी चर्चा चलती है। जब प्रत्येक द्रव्य की बात आए तो उसका असाधारण लक्षण को समझाया जाता है। जैसे मिर्ची, तो उसका लाल रंग वो प्रयोजनभूत वो लक्षण से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लाल कलर तो कोई और भी हो सकता है पदार्थ खाने का। तीखाश, शक्कर सफेद है तो ये लक्षण शक्कर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। सफेद शक्कर है मगर वो सफेद कहीं सफेद नमक भी होता है। तो शक्कर के स्वभाव तक पहुंचना है तो मिठास उसके स्वभाव तक ले जाएगी। अंधा होगा, अंधा, ब्लाइंड, उसको भी अगर हम शक्कर चखा देंगे तो वो शक्कर के स्वभाव तक पहुंच जाएगा। तो प्रत्येक द्रव्य की पहचान उनके असाधारण लक्षण के द्वारा होती है। तो यहाँ प्रत्येक द्रव्य की बात नहीं चल रही है, सामान्य क्षेयो द्रव्य की बात चलती है। ध्यान से सुनना, क्षेयो द्रव्य, वो क्षेयो द्रव्य का सामान्य उनकी पहचान किन से है, उनकी आइडेंटिटी किन से है, उनका बंधारण, उनका अस्तित्व कैसा बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रत्येक द्रव्य की यहाँ पर कॉमन बात है।
तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्य का असाधारण लक्षण, यहाँ एक द्रव्य की बात नहीं है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आता है समझ में? हिंदी आता है या तमिल समझ में आती है? कन्नड़, कन्नड़ समझ में आता है? हिंदी बच्चे लोग या गुजराती में बोलूं? आता है ना हिंदी? वेरी गुड। तो देखो, यहाँ पर कोई जीव की, पुद्गल की, धर्म की, एक एक द्रव्य की बात नहीं है, यहाँ समूचय बात है। तो समूचय में ऐसा कौन सा लक्षण है जो छह द्रव्य को पहचान कराता है? गति हेतुत्व से तो धर्म द्रव्य की प्रसिद्धि होती है, स्थिति हेतुत्व से अधर्म द्रव्य की प्रसिद्धि होती है, अवगाहन हेतुत्व से आकाश द्रव्य की प्रसिद्धि होती है, परिणमन हेतुत्व से काल द्रव्य की परिचय होता है, ठंडा, उष्ण, तीखा, लाल, पीला, उससे पुद्गल द्रव्य की प्रसिद्धि होती है, और जानना 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 उससे जीव द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य के प्रसिद्धि की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर तो समूचय छह द्रव्य का एक ऐसा कॉमन लक्षण जो छह द्रव्य की महिमा कराता है, छह द्रव्य का असाधारण परिचय कराता है, छह द्रव्य की पहचान कराता है, छह द्रव्य का बंधारण है, छह द्रव्य का स्ट्रक्चर है, छह द्रव्य की बनावट है, छह द्रव्य का स्वरूप है। तो उनका कोई एक ऐसा असाधारण लक्षण होना चाहिए जो छह द्रव्य को पहचान कराए कि छह द्रव्य, मैं भी ऐसा हूं, पुद्गल भी ऐसा है, धर्म भी ऐसा है, अधर्म भी ऐसा है, आकाश भी ऐसा है, और काल भी, और ऐसे अनंत, संख्या अपेक्षा से अनंत, ये सभी द्रव्य ये एक लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध हो जाते हैं, महिमा आ जाती है, निशंकपना आ जाता है। ये एक लक्षण के परिचय करने से, जैसे जानना जानना जानना, ये एक लक्षण का परिचय करने से मेरा आत्मा की पहचान होती है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान हूं। जानना मेरा काम है, तो अपनी आईडी, अपनी आइडेंटिटी होती है। हु एम आई, मैं क्या हूं? तो मैं चैतन्य हूं, मैं एक जानने वाला हूं। तो देखो, ये मेरी पहचान हुई। मगर यहाँ एक ऐसा लक्षण की चर्चा हम कर रहे हैं जो छह द्रव्य की निशंक, निर्भय, और जिसको बोलते हैं ना कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल लक्षण है ये, कॉन्फिडेंशियल, जो लक्षण को समझने से जन्म मरण का भय टल जाता, परतंत्रता, डिपेंडेबल, जिसे कहते हैं ना पर के ऊपर डिपेंड रहना, ये मिट जाता। मैं किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं हूं, मैं मेरे से हूं, मैं पर से नहीं हूं। तो जन्म मरण का भय टल जाता। ये लक्षण अभी मैंने बात नहीं की है लक्षण की, अभी मैं लक्षण का आपको महिमा दिलाता हूं कि मैं जो लक्षण की चर्चा करने जा रहा हूं वो लक्षण से सभी द्रव्य कैसे हो जाते हैं। तो जन्म मरण का भय मिट जाता है, परतंत्रता, डिपेंडेबल, लाचारी, परतंत्रता, ये भी मिट जाती है। स्वतंत्र पने का जयनाद होता है कि मैं किसी से नहीं हूं, मैं मेरे से हूं। देखो कितना इंडिपेंडेंस आ जाता, मैं मेरे से हूं, मुझे अपने कार्य के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है। कितना निशंकपना आ जाता है, कितना निर्भयपना आ जाता है, कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कितना अंदर में जोर आ जाता है। देखो, ये एक लक्षण को समझने की बात चल रही है, और वो लक्षण है प्रत्येक द्रव्य का, जिसको सत कहने में आता है। ध्यान से सुनना भैया, सत लक्षण, सत लक्षण, देखो सत यानी कि अस्तित्व,
सत लक्षण है। जैसे शक्कर का लक्षण मिठास है, आत्मा का लक्षण जानना, जानना ऐसा ज्ञान है, उद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा छो द्रव्य का असाधारण लक्षण है जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष से रहित है। वो कौन सा लक्षण है? तो सत लक्षण द्रव्यम, द्रव्य का लक्षण सत है। सत को कहते हैं अस्तित्व। अस्तित्व, अस्तित्व। देखो उनको संधि विच्छेद करो, किसी को गुजराती ग्रामर पढ़े होंगे तो उनको आता होगा। संधि विच्छेद इंग्लिश में क्या कहते नहीं मालूम। शब्द जो होता है ना, उसको दो टुकड़ों में बांटकर एक एक का अर्थ करना, उसको संधि विच्छेद कहते हैं। समझ में आया? इंग्लिश सब पढ़े होंगे आप लोग, तो आपको तो मालूम पड़ गया होगा इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो यहाँ अस्तित्व, तो अस्ति प्लस त्व, अस्ति प्लस त्व। अस्ति का पहले अर्थ करते हैं। अस्ति यानी कि विद्यमानता, है पना। गुजराती में कहते छे 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 छे, हिंदी में कहते हैं हे। विद्यमानता 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 अस्ति। वो विद्यमानता कैसी है? तो मई है। जैसे शक्कर में मिठास कैसी है? तो शक्कर के मई है, शक्कर मई है, वो शक्कर से जुदा नहीं होती। अग्नि से उष्णता, अग्नि में जो उष्णता है वो कैसी है? तो कि अग्निमय है। तो अस्ति यानी कि है पना, और त्व यानी मई। तो आप प्रत्येक द्रव्य का होना पना, विद्यमान पना, है पना, वो कैसा है? प्रत्येक द्रव्य के मई है। तो मई है तो ये है। ये क्या बताता है कि मैं हूं, मैं हूं तो मतलब कब? मेरी आदि नहीं कह सकते, अंत नहीं कह सकते, क्योंकि है, उसमें आदि नहीं है, बिगिनिंग नहीं है और एंड भी नहीं है। वर्तमान अभी हमारा जो जन्म हुआ, तो पर्याय अपेक्षा से कह सकते हैं कि भी मेरा जन्म हुआ और एक एज आने के बाद मेरी मृत्यु हुई, मगर मेरा आत्मा का मृत्यु, मेरा आत्मा का नाश नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अस्तित्व सत लक्षण है। तो सत लक्षण है तो वो कब है? तो कि कब है कब नहीं, अनादि अनंत। तो ये है विद्यमानता विद्यमानता विद्यमानता, छेपणु अस्तित्व, छेपणु अस्तित्व। वो किन को है? तो कि प्रत्येक द्रव्य को है। तो ये अस्तित्व गुण के द्वारा द्रव्य की पहचान। मैं पूर्व भव में, उसके पहले भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी। तो मेरी आदि कब है? मेरी आदि नहीं है, मैं अनादि हूं। आदि कहने से नया उत्पन्न हुआ, तो नया उत्पन्न हुआ तो पहले नहीं था, तो मैं क्या शून्य में से उत्पन्न हुआ? मैं शून्य में से आया? नहीं। है भले दूसरी पर्याय में, कोई और तिर्यंश में, कोई नरक में, कोई देव में, कोई मनुष्य में, मगर मेरा होना पना, मेरी विद्यमानता, मेरा अस्तित्व, मेरा सत स्वभाव वो कब से है? क्योंकि अनादि से है, अनादि से है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो सत द्रव्य का लक्षण सत, अस्तित्व, ये कहते ही मैं हूं। कब से हूं? क्योंकि अनादि अनंत। तो देखो, एक द्रव्य का लक्षण को समझते ही मैं अनादि अनंत हूं, और जब अनादि अनंत हूं ऐसा जब प्रतीत हुआ तो मृत्यु क्या भय टल गया। देखो, पहले ही मैंने बताया कि ये लक्षण को समझने से मृत्यु क्या भय टल जाएगा।
अभी हम प्रत्येक समय में कितने डरते हैं, घर रास्ता क्रॉस करते हैं तो कितनी सावधानी रखते हैं, कोई कोई गाड़ी आके मार न दे। जरा छाती में दर्द हुआ और पसीना आना शुरू हुआ तो कार्डियोलॉजिस्ट को फौरन करते हैं कि नहीं करते? छाती में दर्द हुआ और यहाँ पसीना शुरू हो गया, बीपी लो हुआ, फौरन देखो मृत्यु का भय। खाने पीने में भी कहीं इसमें जहर तो नहीं है, होटल में गए तो, प्लेन में गए तो कहीं समुन्द्र में प्लेन गिरेगा तो नहीं, ट्रेन में सवारी करते तो मैं मुंबई तक पहुंचूंगा या नहीं। देखो प्रत्येक समय में ये जीव यानी कि मेरा जीव भयभीत है, डर है, डर है, डर है। जरा सा शरीर में बुखार आया तो डर, कहीं निमोनिया न हो जाए, कोरोना न हो जाए। देखो ये प्रत्येक समय का भय है। क्यों? क्योंकि उसने द्रव्य का लक्षण सत्य जो है इसको माना नहीं, स्वीकारा नहीं है। ज्ञान किया, जाना कि मैं अभी जिस विषय को समझ रहा हूं वो द्रव्य का लक्षण सत्य है, वो पढ़ा पढ़ा, मगर विश्वास नहीं किया, प्रतीति नहीं किया। ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है कि हम जो भी पढ़ते हैं, हम जो भी सीखते हैं, उसके साथ विश्वास होना, श्रद्धा होना, प्रतीत होना। समझ में आया? इसीलिए तो देखो हमें प्रतीत नहीं है, इसलिए हम 1 घंटे में भूल जाते हैं। कोई गाली देता है तो हम जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। कोई हमें गाली देता है, अपमान करता है तो जिंदगी भर हम नहीं भूलते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि तू भगवान है, हाँ ठीक है, 1 घंटे के बाद भूल जाते गुरुदेव ने क्या कहा था। क्यों? क्योंकि हमने जो गुरु के मुख से सुना उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, प्रतीति नहीं की। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तेरा लक्षण सत है। सत यानी कि अस्तित्व, 6 गुण में अस्तित्व मुख्य गुण है। उससे तो द्रव्य का बंधारण नक्की होता है, द्रव्य का स्वरूप निश्चित होता है, और उसको समझने के बाद ही दूसरे गुणों को समझना चाहिए। तो देखो है अपना, मैं हूं कब से? कब से? वो कोई पूछे तो पूर्व भव, तो पूर्व भव में तू बोन तो हुआ था कि नहीं, जन्म हुआ था कि नहीं? तो जन्म हुआ था तो कहीं से आया नहीं आया माँ के गोद में, तो फिर कहां से आया तू? फिर वहां उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले। देखो आपको कहीं बिगेनिंग नहीं लिखेंगी, कहीं बिगेनिंग नहीं लिखेंगी। इसका मतलब कि मैं अनादि अनंत हूं। अब मैं हूं अनादि, तो मैं कब तक रहूंगा? अंत तक रहूंगा। यानी कि मेरी आदि नहीं है, मेरा अंत नहीं। किस लक्षण से हमें ये भरोसा आया कि द्रव्य का लक्षण सत्य? ये एक बात आई। क्या बात आई? कि द्रव्य का लक्षण सत्य, वो सत्य लक्षण से द्रव्य की विद्यमानता, द्रव्य की हयाती, द्रव्य का प्रेजेंट, द्रव्य की हाजिरी, कभी हम उसका नाश नहीं देख सकते। जैसे सोना होता है ना, सोना वो जमीन से निकलता है, जिसने डाला होगा जमीन के अंदर में हजारों साल पहले, जमीन में किसने गाड़ दिया होगा सोना? ये पेट्रोल निकलता है पानी में, कौन डाला होगा हजारों साल पहले पेट्रोल पानी में? समझ में आया? ये सोना जमीन में किसने गाड़ा होगा हजारों साल पहले? कितना निकलता है ना? गोल्ड, गोल्ड की माइंस आती है ना, गोल्ड के माइंस, सोने की खान निकलता है, ते निकलता है। वो कौन, किसने डाला होगा? अरे कौन डाला, किसने डाला? वो अनादि से थी। फिर वो सोने के खान में से हमने सोना निकाला, शुद्ध किया, प्योर किया, 24 कैरेट। फिर हमने उसमें से गहने बनाए, फिर वो गहने में से फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, तो नए 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 अवस्था बनते हैं, चूड़ी बनती है, हार बनता है। वही सोने को वापस हम गर्म करके लिक्विड बना देते हैं,
लिक्विड में से फिर नए हार बनाते हैं, फिर हार को हम समझते कि भी अब बहुत हो गया, बहुत पहन लिया, अभी हम उसको वापस दे देते हैं, वो गर्म करके वापस लिक्विड बना देते हैं, बिस्किट बना देते हैं उसका, फिर उसमें से चूड़ियां बनती है। यानी कि सोना अपनी प्रत्येक नई नई अवस्था पलटते हुए पलटते हुए पलटते हुए धारण करता है, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। मगर उसमें जो सोनापना है, सुवर्णपना है, वो सुवर्णपना का कभी तुमने उत्पाद देखा, कभी व्यय देखा, कभी उसकी आदि देखी, कभी उसका अंत देखा कि पहले नहीं था और नया हुआ? अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, अवस्थाओं बदलती रहेंगी। तो देखो, द्रव्य का लक्षण सत है, किसका नाश, किसकी उत्पत्ति हमने तो नहीं देखी है। ध्यान से सुनना। तो ये एक बात सिद्ध हुई कि द्रव्य का लक्षण सत, सत यानी कि विद्यमानता, हयाती, अस्तित्व, अस्तित्व, अस्ति, है पना, प्रेजेंट, विद्यमानता, हयाती। तो मैं कब से हूं? अगर कोई ऐसा कहे कि कोई अज्ञानी गुरु, अज्ञानी गुरु होते हैं ना, अज्ञानी गुरु होते हैं ना, मिथ्या दृष्टि, जिसको कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र कहते हैं। तो कोई अगर ऐसा कहे कि कोई कुगुरु के निमित्त से मैं रागी द्वेषी हो गया और उसके फलस्वरूप मुझे चतुर्गति परिभ्रमण प्राप्त हुआ, अगर हम ऐसा आर्ग्यूमेंट करें, तो जब उसका जवाब सामने ये है, तो क्या उसके पहले तो शुद्ध था? ध्यान से सुनना। अगर कोई हम कहे कि भी मैं तो 5,000 साल पहले या 50-60 भाव पहले कोई कुगुरु के संबंध में आया और उसने मुझे गलत उपदेश दिया, और वो गलत उपदेश का निमित्त पाकर मैंने संसार के प्रति मोह किया, राग द्वेष किया, और मैं 4 गति का परिभ्रमण मेरे को शुरू हो गया, तो वो जब अगर तेरा आदि है, 50 भाव पहले अगर तेरी आदि है, तो उसके पहले तू शुद्ध होना चाहिए, तो शुद्ध होना चाहिए। देखो, लॉजिकली प्रूफ है। अगर तू सिद्ध है और कोई कुगुरु के निमित्त से तू संसारी हो गया, तो कोई सिद्ध बनने का प्रयास ही नहीं करेगा, क्योंकि सिद्ध बनने के बाद कोई संसार में आता नहीं है। इसका मतलब कि मुझे कुछ साल पहले या कुछ भाव पहले किसी ने 4 गति में परिभ्रमण कराया, तो ये बिल्कुल, हाँ, मैं संसार परिभ्रमण परिभ्रमण वाला हूं। कब से हूं? अनादि से हूं। जैसे गाय के आंचल से दूध निकलता है, समझ गए बच्चे लोग? गाय के आंचल से दूध निकलता है। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो पानी एवोपरेट हो जाता है और खोवा, मावा बोलते हैं ना, मावा, जिसमें से स्वीट बनती है, मिठाई बनती है, तो वो मावा, मावा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मावा, खोवा बोलते हैं ना, हिंदी में खोवा बोलते हैं, गुजराती में मावो के। तो वो दोनों का संबंध, दूध जब घर पे आया तो दोनों का संबंध था कैसा? पानी और खोवा, वो दोनों को मिलाया, मिश्रित रूप दूध है। और जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी उड़ जाता है और क्या बच जाता है? खोआ बच जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या गाय पहले 1 गिलास खोवा देती थी, फिर पंचम काल आया तो उसको पानी पिलाया और गाय ने दूध देना शुरू कर दिया? क्या ऐसा है? नहीं है। तो कब से है गाय के आंचल में दूध मिश्रित पानी? अनादि से। ध्यान से सुनना, कब से है? क्या गाय पहले ओनली खोवा देती थी, फिर बाद में अब काल इतना, पंचम काल आ गया, कलयुग आ गया, लोगों में लोभ वृत्ति आ गई, इसलिए वो दूध वाले ने क्या किया? गाय को पहले बहुत पानी पिला दिया, फिर वो खोवा जो है वो माइल्ड हो गया, मिल्क हो गया, और मिल्क फिर वो सबको देना शुरू किया। ऐसा है? वो कब से है? अनादि से है। गाय के आंचल से जो दूध निकलता है वो अनादि से है, और जब हम प्रोसेस करते हैं तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है।
ऐसा मेरा और आत्मा का और ये शरीर वगैरह का संबंध कब से है? अनादि से है। और जब हम आत्म लक्ष्य करते हैं तो शरीर छूट जाता है और जीव मोक्ष में चला जाता है। तो दूध और खोवा या दूध और पानी अनादि से है। ऐसा प्रत्येक द्रव्य कब से है? क्योंकि अनादि से है। उसका अंत कब है? तो जो अनादि से है उसका अंत कौन करेगा? बहुत जन ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा ने बनाया हमको। बहुत जन हिंदुइज्म में ऐसा कहने में आता है, सबने सुना होगा, ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया। ठीक है, देखो ये सत्य लक्षण को नहीं मानने वाले के मैं आपको आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। सत्य लक्षण को न मानने वाले की आर्ग्यूमेंट दलील क्या होती है कि भी हमें हमको तो ब्रह्मा ने बनाया। ठीक है, तो ब्रह्मा को किसने बनाया? ध्यान से सुनना। अगर हमको ब्रह्मा ने बनाया तो ब्रह्मा को किसने बनाया? अच्छा, ब्रह्मा कौन से क्षेत्र पर ठहरकर मनुष्य का सर्जन किया? तो क्षेत्र सिद्ध हो गया, ब्रह्मा सिद्ध हो गया अनादि का। और कहां से सामग्री लाया? तो सामग्री विरूप हो गई। तो जब सामग्री अनादि से थी, क्षेत्र अनादि से था, ब्रह्मा भी अनादि से था, तो ब्रह्मा ने बनाया क्या? तो ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ्यात्व है। अच्छा, और एक दलील उसमें, अगर ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया, एक फर्स्ट करो एग्जाम्पल कि फर्स्ट करो ब्रह्मा ने मनुष्य को बनाया, हमको बनाया, ठीक है, तो फिर ब्रह्मा ने ऐसा मनुष्य बनाना था, उसको बैठो कहे तो बैठना, उठो कहे तो उठना, दिन को रात कहे तो रात और रात को दिन कहे तो दिन, ऐसा अपने कंट्रोल में रहे वैसा बनाना चाहिए ना। ऐसा मनुष्य के क्यों बनाया कि ब्रह्मा को अपनी सेफ्टी डेंजर में लगी और उसको वेपन रखना पड़े? रखते हैं ना, ब्रह्मा वेपन्स रखते हैं कि नहीं? वो भी कितने हाथ से? 6 8 10 हाथ होते हैं, ऐसा होता है। पीछे और 2 हाथ होते हैं, और पीछे 2 हाथ होते हैं। तो 6 6 8 10 हाथ होते हैं उनके। फोटो देखे होंगे आप लोगों ने। तो हाथ में क्या होता है? समय सार नियम सार वैसा होता है क्या? क्या होता है? तलवार, त्रिशूल, गदा। तो जब ब्रह्मा ने हमें बनाया तो ब्रह्मा को वेपन्स रखने की क्या जरूरत थी? सब अपने कंट्रोल में आए, ऐसा ही बनाना था ना। ऐसा क्यों मनुष्य का सर्जन किया कि खुद की से सिक्योरिटी डेंजर में आ गई, अपनी सेफ्टी के लिए उसको वेपन्स रखना पड़े? ऐसा क्यों बनाया? इसका मतलब यह है कि ये सब मिथ्यात्व है, ये गलत है। द्रव्य का लक्षण सत्य, ये सत्य बताता है कि ये जीव अनादि अनंत का है, कोई बनाने वाला इस जगत में नहीं है। अब जब कोई बनाने वाला नहीं है तो कोई नाश करने वाला भी है। तो देखो क्या क्या हुआ? जन्म और मृत्यु का भय टल गया, निशंक बना गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा नाश नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन ऊपर से नीचे हो जाए, मेरा नाश नहीं है। हाँ, देह परिवर्तन है, यहाँ से मैं कहीं और जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा। जैसे सोने में से चूड़ी बनती है, चूड़ी में से हार बनता है, हार में से गले का फिर से हार बनता है, फिर चूड़ी बनती है, फिर नए 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 ऑर्नामेंट बनते हैं। सोने का कहाँ अभाव हुआ? जो सोने का बिस्किट था तुम्हारा, वो उसका नाश कहाँ हुआ? उसकी अवस्था बदली। ऐसा मेरी अवस्था बदली, मैं यहाँ मनुष्य में हूँ, अभी देव में जाऊंगा, तिर्यंश में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, मेरा आत्मा का नाश कहाँ हुआ बताओ? आत्मा का नाश बताओ। गति परिवर्तन होता है, पर्याय अवस्था में परिवर्तन होता है, मगर आत्मा का नाश एक बताओ, एक एग्जाम्पल बताओ। इसका मतलब क्या है कि मैं अनादि अनंत हूं। तो द्रव्य का लक्षण सत्य कहने से पहला शब्द हमें हृदयस्थ करना है, मैं अनादि अनंत हूं। अब जब मैं अनादि अनंत हूं तो मेरा जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। ये जो अभी जन्म मरण है वो तो संबंध है जिनके साथ, उसके साथ मेरा संबंध है, एक क्षेत्र होगा शरीर के साथ, उसका जन्म है और उसकी अवस्था का परिवर्तन है। मेरा आत्मा अभी यहाँ है,
फिर यहाँ से निकलकर दूसरे में जाएगा, वहां से निकलकर तीसरे भव में जाएगा, और अगर आत्मा का लक्ष्य किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो मोक्ष में चला जाएगा, तो जन्म मरण से भिन्न हो जाएगा। समझ में आया? तो एक बात बराबर समझ लो, द्रव्य का लक्षण सत, ये सत कहते ही मैं अनादि अनंत हूं। ये बात पहला शब्द कंठस्थ और हृदयस्थ कर लेना, बाह्याट कर लेना, ऐसा मन में बिठा देना कि मैं कैसा हूं, कि मैं सत लक्षण वाला हूं, और सत लक्षण वाला हूं तो मैं अनादि अनंत हूं। क्यों? क्योंकि मेरी विद्यमानता हमेशा है। जब ऋषभदेव भगवान थे तब भी था, अनंत तीर्थंकर हुए उसके पहले तब भी था, और आगामी अनंत तीर्थंकर होंगे, मैं रहूंगा। आखिरी में मेरा परिभ्रमण समाप्त हो जाएगा तो मैं सिद्ध गति में शादी अनंत काल रहूंगा, मगर मेरा नाश नहीं है, नहीं है और नहीं। देखो, द्रव्य का लक्षण सत्य कहने से सबसे बड़ा पहला नंबर 1 का फायदा हुआ कि मैं अनादि अनंत हूं। अब जब मैं अनादि अनंत हूं, मैं अनादि अनंत हूं, जब मुझे किसी ने बनाया नहीं, मुझे कोई मिटा सकता नहीं, मुझे किसी ने बनाया नहीं, मुझे किसी ने मिटाया नहीं, तो मैं अपने कार्य के लिए अपने निरपेक्ष हूं। अपने कार्य के लिए मैं सक्षम हूं, अपने कार्य के लिए मैं निरपेक्ष हूं। मुझे किसी ने बनाया नहीं, मेरा कोई अंत कर सकता नहीं, ऐसा सत लक्षण से मैं अनादि अनंत हूं। और जब अनादि अनंत हूं तो मैं निरपेक्ष हूं। ये दूसरा सेंटेंस आया, मैं निरपेक्ष हूं। पराधीनता कब आएंगी? जब कोई अपने को बनाता है तो। जैसे किसी ने मुझे बनाया तो मुझे पूछना पड़ता, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मगर मैं अनादि अनंत हूं, मुझे किसी ने नया उत्पन्न नहीं किया, और न ही मेरा कोई अस्तित्व समाप्त किया, किसी ने मुझे खत्म किया। तो मैं कैसा हूं? अनादि अनंत हूं। तो अनादि अनंत हूं तो मैं कैसा हूं? निरपेक्ष। देखो, द्रव्य का लक्षण सत्य कहते ही अनादि अनंत पनाया और निरपेक्ष बनाया। अब जब मैं अनादि अनंत हूं, मैं निरपेक्ष हूं, ध्यान से सुनना, तो मुझे अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरे साधन की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं सिद्ध हूं। ध्यान से सुनना, जैसे दीपक होता है ना, दीपक, दीपक आप सबको मालूम है ना, दिया होता है, दीपावली में दिया जलाते हैं नहीं जलाते हैं? जलाते हैं नहीं जलाते हैं? वो दीपक अगर जलता है तो वो दीपक को बताने के लिए और एक दीपक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दीपक अपने स्वभाव से, अपनी रोशनी के स्वभाव से स्वयं सिद्ध है। वो दीपक की प्रसिद्धि के लिए हमें और एक दीपक नहीं करना पड़ता। ऐसा मैं अनादि अनंत हूं, स्वयं सिद्ध हूं और अनादि अनंत हूं, निरपेक्ष हूं, यानी कि मुझे कोई बनाया नहीं है, मेरे को किसी ने नाश किया नहीं है, तो मैं अपने कार्य से निरपेक्ष हूं। मुझे अपने कार्य के लिए दूसरों के साधनों की हेल्प की जरूरत नहीं है, ऐसा निरपेक्ष हूं। तो फिर मेरी अपनी प्रसिद्धि, मेरी अपनी हयाती की प्रसिद्धि मेरे अपने से है, किसी और से नहीं है। जैसे दीपक की प्रसिद्धि सूरज है, सूरज, चलो सूरज उग गया तो क्या हम बैटरी करके बताएंगे? सूरज सन उगता है ना सवेरे, सूरज सूरज, तो हम बच्चे को बोलेंगे ले बेटा बैटरी, सूरज देख उग गया देख, तो उसको बैटरी से बताएंगे? अरे सूरज को बैटरी से बताने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। ऐसा मेरा अंदर में जो जानना 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 जानना, वो जानने जानने से मेरा आत्मा की प्रसिद्धि होती है, और जब आत्मा की प्रसिद्धि होती है तो मैं अनादि अनंत हूँ, निरपेक्ष हूँ, तो मैं स्वयं सिद्ध हूँ। मुझे अपनी पहचान के लिए दूसरों के पास नहीं जाना पड़ता कि भाई मैं कौन हूं। अरे, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं अपने अपने जानने 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 लक्षण से प्रसिद्ध हूं। मैं जानने वाला हूं, ये मैं अभी अभी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं अपने आप को, मैं अपने आप को पहचान सकता हूं। मैं शरीर नहीं हूं,
जानना 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 ये मेरा काम है। मैं अभी अपने आप को पहचान सकता हूं। जैसे दीपक, उसी वक्त दीपक अपने आप को प्रसिद्ध करता है। तो देखो 3 विशेषण आ गए। द्रव्य का लक्षण सत्य कहते ही अनादि अनंतपना आया, क्योंकि द्रव्य है, ये विद्यमानता अस्ति, अस्ति यानी कि विद्यमानता, अस्ति यानी कि विद्यमानता है पना, है पना, है पना, कब से? अनादि। उसमें आदि कहोगे तो पहले शुद्धता, ऐसा हो जाएगा। अगर पहले शुद्ध था और बाद में संसार में आया तो कोई शुद्ध होने का प्रयास करेगा नहीं, क्योंकि शुद्ध होने के बाद वापस संसार में आना पड़े तो काय को मेहनत करना, सिद्ध बनने की मेहनत क्यों करना? अरे वापस फिर संसार में आना पड़ेगा, जाने दो, कुछ भी नहीं करना है, चारों गति में घूमते रहो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सिद्ध होने के बाद वापस संसार में नहीं आता है। यानी कि मैं अनादि से अज्ञानी हूँ, आत्मा को पहचाना नहीं है। इसलिए आत्मा को पहचानते ही जब मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, मोक्ष में चला जाऊंगा, फिर कभी मेरा परिभ्रमण नहीं होगा। यानी कि मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है। ये द्रव्य का लक्षण सत बताता है। अनादि अनंत है तो वो निरपेक्ष है। तो माता जी का एक बोल है कि द्रव्य उसको कहते हैं जिसको अपने कार्य के लिए दूसरे साधन की राह देखनी पड़े नहीं। तो मैं अपने से स्वयं सिद्ध हूं, तो तीसरी बात आ गई, अनादि अनंत हूं, निरपेक्ष हूं, स्वयं सिद्ध हूं। तो मैं अपने से हूं पर से नहीं हूं, यानी कांत भी आ गया। देखो ध्यान से सुनना, अस्तित्व सत लक्षण, उसको समझने से कितने लाभ। ध्यान से सुनना भैया, द्रव्य का लक्षण सत्य कहते ही मैं हूं, बस। कब से हूं, कब तक रहूंगा, प्रश्न ही नहीं है। अनादि अनंत हूं। अब जब अनादि अनंत हूं तो अपना कार्य मैं स्वयं कर सकता हूं, मुझे किसी के कार्य के हेल्प की जरूरत नहीं है, तो मैं निरपेक्ष हूं। अब जब मैं अनादि अनंत हूं, निरपेक्ष हूं, तो फिर मैं स्वयं सिद्ध हूं। और स्वयं सिद्ध हूं तो अपना कार्य करने के लिए मैं खुद सक्षम हूं। मुझे अपने कार्य के लिए दूसरों के मदद की या दूसरों के कार्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कार्य मेरे से होगा, पर से नहीं होगा। निरपेक्ष के पीछे देखो एक भाव और निकला, मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक ज्ञान मेरे से होगा, पर से नहीं होगा। देखो एक लक्षण समझते कितने फायदे हुए, अनादि अनंतपना, निरपेक्षपना, स्वयं सिद्धपना, और मैं मेरे से हूं पर से नहीं हूं, मेरा कार्य मेरे से होगा पर से नहीं होगा, मैं अपने से हूं पर से नहीं हूं, मेरा अनेकांतपना सिद्ध हुआ। और मेरा कार्य मेरे से होगा पर से नहीं होगा, तो निमित्त का खंडन हो गया और उपादान का मंडन। ध्यान से सुनना, ये 5वां पॉइंट आ गया। अनादि अनंतपना सिद्ध हुआ, निरपेक्षपना सिद्ध हुआ, स्वयं सिद्धपना सिद्ध हुआ, और मेरा कार्य मेरे से होगा पर से नहीं होगा। शुभ भाव से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, शुद्ध भाव से आत्मा का कल्याण होगा। मेरा कार्य मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान से होगा, पर से नहीं होगा। वह अनेकांत पना आया, और मेरा कार्य मेरे से है पर से नहीं है, वहां निमित्त से होगा, गुरु से होगा, शास्त्र से होगा, भगवान की भक्ति करने से सम्यक दर्शन होगा। ऐसा निमित्ताधीन दृष्टि टल गई और उपादान की दृष्टि खिल गई। मेरा कार्य मेरे से होगा पर से नहीं होगा, तो निमित्त का खंडन हो गया। कोई गुरु मेरा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई तीर्थंकर केवड़ी मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई जीव मुझे मोक्ष में नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा लक्षण सत है। सत है यानी कि मेरा कार्य मेरे से होगा पर से नहीं होगा। ऐसा द्रव्य का एक लक्षण समझने से इतने सारे हमें सिद्धांत दृढ़ हो जाते हैं। कौन से? मैं अनादि अनंत हूं, तो मृत्यु का भय टल गया,
मैं निरपेक्ष हूं तो परतंत्रता टल गई, मैं स्वयं सिद्ध हूं तो मैं प्रत्येक समय में जागतो जीव उभो छे ते क्या जाए, मैं प्रत्येक समय में विद्यमान हूं, अपने से ही प्रसिद्ध हूं, तो मैं अपनी प्रसिद्धि अपने खुद से कर सकता हूं, मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। और मेरा कार्य मेरे से होगा, पर से नहीं होगा, आत्मा स्व से है पर से नहीं है, अनेकांत बना गया। और मेरा कार्य मेरे से होगा पर से नहीं होगा, वहां निमित्त का खंडन हो गया और उपादान का मंडन। यानी कि मेरा कार्य मेरे से होगा, निमित्त से गुरु से तीर्थंकर केवली भी आ जाए तो मुझे मोक्ष में नहीं ले जाएंगे। ध्यान से सुनना है, अपन ऐसा डिपेंडेबल हो गए, गुरु हो तो ज्ञान होगा, गुरुदेव मेरे को मोक्ष में लेके जाएंगे। ये डिपेंडेबल, ये जो डिपेंडेबल डिपेंडेबल है ना, घर में तो ऐसा ही होता है, मम्मी सुबह में चाय दिए तो ठीक है, नहीं तो भूखे सो जाएंगे, ऐसा है डिपेंडेबल। घर में तो हो जाते हैं ना, बार बार खाना कौन पकाएंगे, खाना कौन रसोई कौन करेंगे, ये डिपेंडेबल। जितना हमारा दिन भर का जो डिपेंड पर के ऊपर डिपेंडेबल है वो खत्म हो जाता, ये भाव खत्म हो जाता, मैं अपने से हूं पर से नहीं हूं। ऐसा द्रव्य का लक्षण सच समझने से ये 5-6 फायदे हैं, 5-6 सिद्धांत दृढ़ हुए। अब आगे चौथे नंबर में तुमने 3 का तो स्वाध्याय किया, अब चौथा नंबर है प्रत्येक द्रव्य सदाए स्वभाव में है। कहा मैं कहा हूं, मैं कहा हूं, मैं अपने अस्तित्व में हूं। प्रत्येक द्रव्य कहाँ है, अपने अस्तित्व में है। अब जब मैं मेरे में हूं तो पर का मेरे में और मेरा पर में अभाव हो गया है। बुखार आया, कोरोना कहाँ आ गया, मेरे में आ गया या कोरोना शरीर में आया? कोरोना कहाँ आया, मेरे में आया। मैं मेरे में हूं और शरीर शरीर में है, शरीर मेरे में नहीं है और मैं शरीर में नहीं हूं। तो मैं अपने स्वभाव में रहता हूं, मैं कहाँ रहता हूं, अपने सत लक्षण अपने सत स्वभाव में वहां हूं। मेरी हयाती, मेरा विद्यमानता, मेरी मेरी प्रेजेंट मेरे अपने स्वभाव में है, पर के शरीर में या पर में नहीं है। और इसीलिए मैं, मेरा स्वभाव कैसा है, सत। और उसका लक्षण क्या, सत का लक्षण क्या, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। देखो, एक सत के लक्षण से उत्पाद, व्यय, द्रव्य सिद्ध हुए। कैसा है लक्षण? सत स्व से है और पर से नहीं। मैं कायम विद्यमान होकर, कायम विद्यमान रहकर नित्य नए नए भावों को प्राप्त करता हूं, तो टिक कर परिणमता हूं, टिक कर परिणमता हूं। कायम है ऐसी विद्यमानता रख कर पलटता हूं, परिणमता हूं। तो उसमें है ऐसा सामान्य अस्तित्व द्रव्य को प्रसिद्ध करता है, और पलटता हूं, निरंतर नए नए भावों को प्राप्त करता हूं। वो परिणाम को, पर्याय को सिद्ध करता है, उत्पाद व्यय को सिद्ध करता है। मैं टिक कर पलटता हूं, टिकल परिणमता हूं, तो वहां पर उत्पाद, व्यय, द्रव, ये सत का लक्षण तीनों भी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे माटी होती है ना, माटी, वो माटी पने से कायम है, माटी में से पॉट हुआ, माटी कहाँ गई आप बताओ? माटी का पिंड था ना, पिंड देखते हैं ना हम, जब कुम्हार बनाता है पॉट को तो माटी का पिंड होता है, वो पिंड को वो चक्र के ऊपर लगाता है और चक्र को गोल 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 घुमाता है, तो उसमें से पॉट बनता है। अब माटी कहाँ गई बताओ? क्योंकि माटी का तो व्यय हो गया और पॉट का उत्पाद हुआ। अब माटी कहाँ है बताओ? तो जो पिंड था उसमें भी माटी थी, और वही माटी का विशेषण अभी पॉट हो गया, उसमें भी माटी है। तो माटी तो दोनों में माटी है, अवस्था से देखा जाए तो पहले पिंड था, अभी पॉट हो गया। जो पिंड में माटी थी वही माटी अभी पॉट में है,
यानी कि माटी 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 माटी, ये द्रव 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 बना है, और पॉट बना, पिंड बना, फिर उसमें से कुछ और बना, फिर कुछ और बना, फिर कुछ और बना। तो ये उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, मगर उस उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय में माटी 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 माटी, ये अन्वय रूप जो है वो द्रव 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 है। तो उत्पाद व्यय और द्रव तीनों का काल एक है, और तीनों लक्षण सत है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उत्पाद उत्पाद में है, व्यय व्यय में है, और द्रव्य द्रव्य में। माटी में उत्पाद व्यय नहीं है। देखो माटी 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 माटी, पॉट में भी माटी थी और पिंड में भी माटी है, वो पॉट फूट गया और फिर नया उसमें से कुछ और खिलौने बने, तो उसमें भी माटी है। सोने का बिस्किट था, सोने का बिस्किट, वो बिस्किट को हमने तोड़ दिया और उसमें से हमने हार बनाया, सोने का बिस्किट कहाँ गया? तो हम तो क्लियरली कहेंगे कि भी वही बिस्किट अभी हार बन गया। तो हार में भी वो सोना विद्यमान है। तो जो सोना है वो सोना 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 सोना, वो हमेशा गोल्ड 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 रहता है, और उसकी अवस्था निरंतर पलटती है। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों धारा प्रवाह से कंटिन्यू पलटता है और टिकता है, पलटता है और टिकता है। तो उत्पाद व्यय द्रव तीनों भी सत हो गए। द्रव्य का लक्षण सत कहा और सत का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव का, तो उत्पाद व्यय द्रव तीनों सत हो गए। क्योंकि माटी माटी माटी, वो माटी 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 ही रही, वो कभी घड़े रूप नहीं हो गई। क्योंकि घड़े रूप हो जाएंगी तो माटी का अभाव हो जाएगा। घड़े में भी माटी थी, पिंड में भी माटी था। तो माटी 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 ये सामान्य स्वरूप है, और घड़ा और विद्विता विद्विता जो नई 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 चीजें बनती है वो विशेष 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 विशेष। जैसे ये शरीर जो है वो शरीर का परमाणु, शरीर 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 ही है, मगर पहले 1 साल का था, फिर 2 साल का, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का, आज 50 साल का, इतना बड़ा शरीर हो गया। अवस्था से देखा जाए तो वो ये नहीं है, ये वो नहीं है, मगर फिर भी जो शरीर है वो शरीर है, और अवस्था है वो अवस्था है। अवस्था शरीर में नहीं है, यानी कि परमाणु में नहीं है, और परमाणु अवस्था में नहीं है। ऐसा द्रव्य उत्पाद में नहीं है, उत्पाद द्रव्य में नहीं है, द्रव्य व्यय में नहीं है, व्यय द्रव्य में नहीं है। तीनों सत है, तीनों स्वतंत्र है, तीनों का एक काल है। तो देखो उत्पाद व्यय द्रव्य परिणाम है। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया तो प्रश्न करना। बहुत अच्छा विषय है। तो देखो प्रत्येक द्रव्य का क्षेत्र उसके प्रदेशों से निश्चित होता है। ध्यान से सुनना। तो प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव युक्तम है। उसमें प्रत्येक द्रव्य का जो विस्तार होता है, जैसे जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेश का सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वो उसका एक प्रदेश होता है, उसका जो अंश होता है। क्योंकि असंख्यात प्रदेश तो अधिक हो गए, मगर उसका जो एक अंश होता है उसको प्रदेश कहते हैं। उसी तरह से द्रव्य का जो परिणाम है, परिणाम 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 परिणाम, उसमें जो उत्पन्न होता है और पूर्व काल से व्यय होता है, वो परिणाम भी अंश है। किसका? धारा प्रवाह से परिणाम 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 परिणाम। जैसे कि घड़े में से पिंड, पिंड में से घड़ा हुआ, घड़े में से फलाना हुआ, फलाने में से खिलौने हुए, खिलौनों में से चूल्हा हुआ। तो ये पलटते प्रवाह में, पलटते प्रवाह में कौन व्यापक है? पुद्गल 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 पुद्गल, माटी 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 माटी। तो जैसे माटी का आत्मा का एक प्रदेश वो उसका अंश है, वैसा जिस काल में जो पर्याय की उत्पत्ति होती है, वो पर्याय की उत्पत्ति उसका स्वकाल, वो उसका उत्पाद है। और जो पूर्व रूप से जो नाश हुआ वो उसका व्यय है। और धारा प्रवाह से देखा जाए तो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। अगर भेद से देखा जाए तो नवीन पर्याय की उत्पत्ति है, घड़े की उत्पत्ति है, और पिंड का।
तो घड़े की उत्पत्ति और पिंड का व्यय, घड़े की उत्पत्ति और पिंड का व्यय, वो दोनों में कॉमन कौन रहा? ध्रुव कौन रहा? माटी। ध्यान से सुनना है या नहीं है? सोने का बिस्किट में से सोने की चूड़ी हुई, तो चूड़ी का उत्पाद हुआ और बिस्किट का व्यय हुआ या नाश हुआ? सोने की बिस्किट में से सोने की चूड़ी हुई, तो चूड़ी हुई तो सोने की चूड़ी का उत्पाद हुआ और बिस्किट का नाश हुआ, बराबर है? व्यय व्यय हुआ। वेरी गुड। अच्छा, व्यय हुआ तो व्यय होकर वो पर्याय कहाँ अंतर्लीन हुई? सोने में। सोने में। हाँ, क्योंकि अभी नया उत्पाद कौन सा है? चूड़ी का। चूड़ी का। तो जो व्यय हुआ वो कहीं अलग से निकल के कहीं लटका दिया क्या गोल्ड स्मिथ ने, कि ऐसा लटका दिया नहीं उसको? नहीं। तो वो पर्याय का व्यय होकर सोने का रूप से हो गया, तो सोना बिस्किट में भी सोना, वही सोना चूड़ी में है, तो दोनों में सोना जो ध्रुव बने हैं वो ध्रुव बने रहा, पर्याय से दोनों में परिवर्तन दिखा। ध्यान से सुनना, आया समझ में? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, उसमें समय भेद दिखा आपको? आपको समय भेद दिखा? बिस्किट का व्यय और सोने की चूड़ी का उत्पाद और बिस्किट का सोनापना, सोनापना में ध्रुव रहना, ये तीनों में समय भेद आपको कहीं मिला? समय भेद यानी कि डिफरेंस। वो साथ साथ में होते रहता है। वेरी गुड। देखो, प्रकाश का उत्पत्ति, तो अंधकार को कितने समय के बाद जाएगा अंधकार? साइमल्टेनियस सेम टाइम पे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, समय भेद नहीं है, द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव है, तो ये उत्पाद व्यय ध्रुव की परंपरा में कौन है? सदा द्रव्य है। ध्यान से सुनना, आया समझ में? नहीं आया? हाँ आया समझ इतना तो बात बैठी, अपने समय होने आ रहा है अपना। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलो। हम जो कहते हैं कि अस्तित्व अस्तित्व छेयो द्रव्य में है, छेयो द्रव्य सत है, अस्तित्व ठीक है, तो ठीक। बाकी जो हमारे जो बाकी के जो छेयो द्रव्य के सामान्य गुण है, तो उनकी भी इम्पोर्टेंस इतनी ही दी जाएगी समझने के लिए। देखो, इंपॉर्टेंस तो प्रत्येक गुणों की है, मगर हमें देखो कभी भी, जैसे जीव को जानना है तो अनंत गुण है उसमें, मगर उस वक्त इंपॉर्टेंस एक ज्ञान के ऊपर आता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा जीव का परिचय सीधा और स्पष्ट और क्लियर होता है। आत्मा में सामान्य गुण भी अनंत है, छह द्रव्यों में सामान्य गुण भी अनंत है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलोकत्व, प्रदेशत्व, ऐसे अनंत गुण है। मगर द्रव्य के बंधारण को, स्ट्रक्चर को, स्वरूप को समझने के लिए सत लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो समझ लिए तो बाकी के जो है वो उसकी एक स्पेशल अपनी अपनी आइडेंटिटी है। इंपॉर्टेंस पहले हमेशा फोकस इंपॉर्टेंस पे रखना, कि द्रव्य का लक्षण सत है, तो सत समझते ही मैं हमने कितने अभी फायदे देखे, कितना उसका लाभ देखा, कि मैं अनादि अनंत हूँ, निरपेक्ष हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ, मैं अपने से हूँ पर से नहीं हूँ, मेरा कार्य मेरे से होगा पर से नहीं होगा, मैं मेरे में हूँ पर में है, पर मेरे में नहीं, मैं पर में नहीं, मेरा मेरा ज्ञान मेरे से होगा, गुरु से या जिनवाणी से नहीं होगा। कितने सारे एक सत लक्षण को समझने से, अब उसका लक्षण है, सत का लक्षण है उत्पाद व्यय ध्रुव। तो मेरा यहाँ से मृत्यु हुई तो मैं देव गति में गया, तो वहां मेरे आत्मा का देव गति के रूप में जन्म हुआ, मगर मेरा नाश नहीं हुआ। तो मेरा उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षण से मेरी विद्यमानता भी सिद्ध होती है, अनादि अनंतपना भी सिद्ध होता है, और उत्पाद व्यय ऐसा पलटने के प्रवाह से मैं अपने अज्ञान को दूर करके अपने आत्मा को पहचान कर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आत्मा तो हर जगह वही है। जो यहाँ है देवगति में भी मेरा आत्मा, और मेरा आत्मा ही है, नरक में भी मेरा आत्मा ही है, और मोक्ष में गया तो भी मेरा आत्मा ही है। मैं पर्याय से भले पलटता हूँ, मगर मैं हमेशा मैं ही रहूंगा। जैसे
माटी में अलग अलग चीजें बनती है, मगर माटी तो वही है। तो ये द्रव्य का सत लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप है, ये समझते ही मैं प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय रूप परिणमता हूँ और अपने अस्तित्व को कायम टिका कर रखता हूँ। तो मैं अपने नए उत्पाद में ये अज्ञान का नाश करके सम्यक दर्शन प्रकट कर मिथ्यात्व का व्यय कर मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उत्पाद व्यय ध्रुवमय सत्ता स्वरूप। तो देखो, प्रयोजनभूत कार्य हम उत्पाद व्यय ध्रुव लक्षण से कर सकते हैं। मेरा अज्ञान अनादि का है, मगर उत्पाद व्यय यानी कि प्रत्येक समय में नया 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 अज्ञान उत्पन्न होता है, तो मैं प्रत्येक समय में अज्ञान को टालकर ज्ञान कर सकता हूँ। ये लक्षण अस्तित्व का समझकर मुझे ये बड़ा फायदा हो सकता है। आया समझ में? हाँ। और कोई प्रश्न? उसी उत्तर में आखिर में जो लाइन है कि द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार की भांति उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। हाँ तो तो जब हम देखो, मोतियों के हार के भ्रांति हाँ बोल तो रहे तो वही बता, मतलब। हाँ समझ बताओ, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों उसमें सिद्ध होते हैं। देखो, अगर आप हार को देखोगे तो आपको एक एक रूप हार दिखेगा। ध्यान से देखना, मोती की माला को आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको खाली एक माला दिखेंगी, जिसमें कोई उत्पाद व्यय नहीं, एक लो ध्रुव मोती की माला। मगर जब आप उसके भेद से देखेंगे ना, तो एक 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 मोती का क्रम है, क्रम है। एक पहला नंबर का मोती, दूसरे नंबर का मोती, अब दूसरे नंबर से मोती, तीसरे नंबर का मोती, तो वो क्रम से है। तो क्रम पर्याय के स्वरूप को बताता है। उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय ऐसा पर्यायार्थिक नहीं से देखा जाए तो मोती क्रमवर्ती पर्यायों को प्राप्त होता है ऐसा दिखता है। मगर हम उन भेदों को न देखें और सिर्फ एक माला को देखें तो हमें एक माला प्रतीत में आती है। समझ में आया? तो द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों भी एट ए टाइम विद्यमान होता है, ये मोती के दृष्टांत से बताया। जैसे टीवी का स्क्रीन होता है, टीवी के स्क्रीन में टीवी के स्क्रीन में एक दृश्य आता है, एक हीरो हीरोइन का एक नृत्य आता है। तो अब हम टीवी के स्क्रीन को देखेंगे तो हमें एक सामान्यपना दिखेगा, और जब हम उस नृत्य को देखेंगे तो टीवी का स्क्रीन गौण हो जाएगा और नृत्य विशेष हो जाएगा। तो विशेष 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 वो परिवर्तन वाला है, और उसके पीछे जो सामान्य है वो ध्रुव एक रूप धारा, ये तीनों भी एट ए टाइम प्रतीत में हमें आते हैं। हम मोती को मोती की माला से भी देख सकते हैं, और वही को हम क्रम से भी देख सकते हैं कि ये सफेद है, उसमें एक के बाद एक क्रम से मोती है, ऐसे भेद से भी देख सकते हैं। और सामान्य मोती एक माला हार है, ऐसा भी देख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो वो मोती का द्रव्य हार कैसा हुआ। है? मोती के हार की जैसा एक रूप। जब द्रव्य को देखेंगे, हार को देखेंगे तो हमें हार की प्रतीति होंगी। जब हम उसमें भेद देखेंगे तो हमें क्रम परक, ये सफेद है, ये मोती यहाँ नंबर का है, उसके बाद ये नंबर का मोती है, तो सब क्रम से देखेंगे तो हमको विद्विधता विद्विधता दिखेंगी। और जब हम खाली उसके हार को देखेंगे तो हमें एक रूप भाव प्रतीत होगा। तो द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुव इसी तरह से प्रतीत में आते। हम माटी को माटी भी देख सकते हैं और उसको घड़े के रूप से भी देख सकते हैं। जब हम घड़े के रूप से देखते हैं तो माटी गौण हो जाती है, और जब हम उसको माटी देखते हैं तो घड़े की पर्याय का देखना पाना गौण हो जाता है। समझ में आया? हाँ। तो उत्पाद व्यय द्रव एक साथ भी है, एक समय में भी है, और एट ए टाइम एक साथ विद्यमान रहते हैं। माटी का घड़ा पिंड का व्यय हुआ और घड़े की उत्पत्ति हुई, वहां माटी माटी भी है और घड़ा घड़ा भी है, और उसका व्यय भी हमें दिखता है। तो उत्पाद व्यय द्रव तीनों एक ही द्रव्य में एट ए टाइम एक एक समय भेद के बगैर विद्यमान होते हैं। ये द्रव्य के लक्षण सब से हमें ये प्रतीति होती है। ध्यान से सुनना, सोने में नए 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 ऑर्नामेंट होते हैं, मगर उसमें सोना 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 वो तो कायम एक रूप है। अगर हम सोने को देखेंगे तो उसकी जो विशेष अवस्था है वो गौण हो जाएगी, और अगर हम विशेष अवस्था में देखेंगे तो सोना गौण हो जाएगा। जैसे हम सोना खरीदते हैं ना, तो हम सोने के घाट को
कैसा मेरे को सूट करेगा, ये हार मेरे को सूट करेगा, हम ये देखते हैं। जब हम बेचने जाते हैं ना, तो वो सोनी जो होता है ना, वो घाट को नहीं देखता, उसमें कितनी प्यूरिटी गोल्ड है उसको देखेगा। समझ में आया? हाँ तो वो सोनी जो है हम बेचने जाएंगे तो वो सामान्य स्वरूप को देखेगा, और हम जब खरीदने जाते हैं तो हम विशेष स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं। ओहो, मुझे ये सूट करेगा, मेरी साड़ी के साथ ये हार का सूट, तो हम विशेष में तन्मय हो जाते हैं। और वही हम बेचने जाते हैं तो सोनी क्या बोलेगा, वो घाट बाट हम नहीं देखते, हम तो उसमें कितना प्योर सोना है, हम उसका रुपया देंगे आपको बेचना है तो। वही होता है ना। हाँ देखो तो आया, देखो दोनों की दृष्टि में फर्क कहाँ पड़ गया। हम कहाँ पर तल्लीन है, विशेषों में, और सोनी की सोनी का पर्याय। तल्लीन है सामान्य में। तो सामान्य और विशेष दोनों का प्रमाण करके, द्रव्य के विशेष और सामान्य दोनों का ज्ञान करके सामान्य में अपन तल्लीन हो है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। ध्यान से सुनना। जैसे 2000 की नोट में हम तल्लीन है, अगर वो कोई फाड़ दे तो हम क्रोधित हो जाते हैं, अरे 2000 रुपए की नोट फाड़ दिया। मगर 2000 की नोट का फाइनल एक कॉमन सामान्य स्वरूप क्या है, उसको जला दो तो माटी हो जाएगी। तो माटी उसकी सामान्य है, माटी का विशेष अवस्था जो है वो 2000 की नोट है। हम 2000 की नोट में तन्मय हो जाते हैं, अगर कोई फाड़ दिया तो हम गुस्से में आ जाते हैं। मगर उसका फाइनल स्वरूप क्या है, सामान्य स्वरूप क्या है, वो माटी देखो है, माटी की अवस्था है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव का एक समय है, और उत्पाद व्यय ध्रुव जो है वो एट ए टाइम, तीनों भी एट ए टाइम होते हैं। ऐसा नहीं कि जब उत्पाद व्यय है तो ध्रुव नहीं होता, और जब ध्रुव है तो उत्पाद व्यय नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जहां माटी है वहीं पर घोड़ा घड़ा है, और घड़े का व्यय, ऐसा माटी का पिंड वो माटी मई हो गया और नया घड़े का उत्पत्ति हुई, तो घड़े की नई उत्पत्ति का उत्पाद व्यय और घड़े के पीछे माटी, वो तीनों एट ए टाइम वही है। आया समझ में? हाँ और कोई? इसलिए हम क्या करना चाहिए, विशेष में तन्मय नहीं होना, उसका सामान्य स्वभाव का विवेक करना। जैसे 2000 की नोट हमारी गुम जाती है तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं, अरे वो तो कागज का टुकड़ा था, कागज का टुकड़ा था, उसकी अवस्था का परिवर्तन हुआ, घूम कर कहीं और चली गई। है तो वो माटी, उसके साथ उसका संबंध है, मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसा अंदर में विवेक करना, भेद ज्ञान करना। और कोई? નથી और कोई? કોઈને પ્રશ્ન નથી। टाइम तो हो गया है, કોઈ समाप्त करूं मैं? હા કોઈને પ્રશ્ન નથી। ठीक છે। हम भक्तों तारणहार कृपाळु कान गुरुदेव नो जय हो। જય હો। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मात, માતનો जय हो। परम मंगलकारी परम पवित्र श्री जिनवाणी मात, માતનો जय हो। परम पवित्र दिगंबर जैन धर्म नो ધર્મનો जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौ नौकार मंत्र।